सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो के माध्यम से स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है, संभाला है। आज फिर से हम परमेश्वर के वचनों से पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि आज परमेश्वर हम सभी से क्या बातें करते हैं। परमेश्वर की भलाई हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम परमेश्वर की भलाई चाहते हैं तो उसके वचन के अनुसार जीवन जीना, उसकी इच्छाओं पे चलना हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परमेश्वर की भलाई के लिए उसकी स्तुति करना हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज हम भजन संहिता 34 अध्याय के माध्यम से परमेश्वर की स्तुति करेंगे और उसकी भलाइयों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और देखेंगे कि इस भजन के द्वारा परमेश्वर का जो दास दाऊद क्या बातें करते हैं, आज उन बातों को हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे। आइए हम सब मिलकर भजन संहिता 34 अध्याय को पढ़ेंगे। उससे पहले हम सब मिलकर छोटी सी दुआ करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु जी। खासकर पिता परमेश्वर, आज के इस भजन संहिता 34 अध्याय के लिए हम धन्यवाद करते हैं और आपके बलवंत हाथों में समर्पण करते हैं। जो भी वचन परमेश्वर आज हम इसमें पढ़ेंगे, इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर हम सभी के जीवन में आपका आशीष आने पाए। पिता परमेश्वर, आपकी भलाई आने पाए। जितने भी भाई बहन इस समय इस भजन संहिता 34 अध्याय को सुन रहे हैं, उनके जीवन में परमेश्वर आप आशीष दें, उनके परिवार में आशीष दें, उनकी ज़रूरतों को पिता परमेश्वर आप पूरा करें। सब कुछ पिता परमेश्वर मैं आपके बलवंत हाथों में समर्पण करते हुए इस दुआ को अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। सुने और कबूल करे स्वर्गीय पिता, आमीन। तो मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ भजन संहिता 34 अध्याय के एक आयत में इस प्रकार लिखा है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। परमेश्वर का वचन कहता कि हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। निरंतर अपने मुख से परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, उसकी स्तुति करनी चाहिए। यहोवा पर घमंड करना चाहिए, संसार की बातों पर नहीं परंतु परमेश्वर पर घमंड करना चाहिए। इसीलिए हम सब मिलकर उसके नाम को स्तुति दें। आगे लिखा है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। परमेश्वर कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति यहोवा के पास आता है, परमेश्वर के पास आता है, तो परमेश्वर उसकी सुनते हैं और उसे पूरी रीति से निर्भय करते हैं। डरने की जरूरत नहीं। परमेश्वर कहता है, मैं तुझे निर्भय कर रहा हूं, तू मुझ पर विश्वास करता है, इसलिए तुझे अब घबराने की जरूरत नहीं। मैं तेरा मुंह कभी काला और लज्जित होने नहीं दूंगा। मैं दूसरों के सामने तुझे ऊंचा उठाऊंगा। आगे लिखा है, इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरबइयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परमेश्वर कहते हैं, जिस दीन व्यक्ति ने परमेश्वर को पुकारा था, परमेश्वर ने उसकी सुन ली और उसको सारे कष्टों से भी परमेश्वर ने छुड़ाया। और यहोवा के जो भय मानने वाले हैं, उनकी चारों ओर परमेश्वर के दूत निरंतर उसको संभाले रहते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता, अगर आप परमेश्वर में विश्वास करते हैं, आपके जीवन के हर एक कष्टों से परमेश्वर आपको छुटकारा देते हैं। आपके जीवन के हर एक परेशानी से परमेश्वर आपको निकालते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, बहुत ज़रूरी है कि हम में से हर एक व्यक्ति परमेश्वर पर आश्रित हो जाए और प्रभु के उस महान कार्य को हम देखें। आगे लिखा है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवइयों को किसी बात की घटी नहीं होती।
अगर आप परमेश्वर के उस आशीष को पाना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर को परखना होगा। परखने का मतलब ये नहीं है कि कुछ ऐसा करके परखें कि हम देखें परमेश्वर कर सकता है या नहीं कर सकता, ऐसा नहीं, परंतु अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करके परखो कि वो आपकी रक्षा कर सकता है कि नहीं। अपने दुखों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो और देखो क्या परमेश्वर आपको बचा सकते हैं कि नहीं। अपने परेशानियों को परमेश्वर के पास लाकर कहिए, प्रभु मुझे इस परेशानी से निकालिए, देखिए क्या परमेश्वर आपको उसमें से निकालते हैं कि नहीं। और वो भी भय के साथ, यहोवा के भय के साथ, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। और पवित्र लोग जो यहोवा का भय मानते हैं उनके ऊपर परमेश्वर आशीष करता, उन्हें किसी भी चीज़ की कमी घटी नहीं होती है। मेरे प्रियो, ये वचन आज हमें ये दिखाते हैं कि हमारे जीवन में अगर परमेश्वर है, अगर हमारे मुसीबत के समय हम परमेश्वर को पुकारते हैं, हमारे जीवन में चाहे किसी भी प्रकार की मुसीबत आएंगी, परमेश्वर उन सब में से हमें निकालेंगे। परमेश्वर हमारे जीवन के उत्तम कार्यों में हमें आगे बढ़ाएंगे। जो इच्छा परमेश्वर हमसे चाहते हैं उन कामों को करने में परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे। आज ज़रूरत है तो अपने आप को परमेश्वर के हाथों समर्पण करने की, परमेश्वर के हाथों में सौंप देने की। आज आपके जीवन में जितने भी दुख हैं, एक क्षण अपने दुखों को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करिए। आइए मेरे साथ मिलकर आप भी प्रार्थना करिए। आपके जीवन की जो परेशानी इस समय, मेरे साथ मिलकर आप प्रार्थना करिए। हे पिता परमेश्वर, इस प्रकार कहिए, हे पिता परमेश्वर, मैं आपके चरणों में आता हूँ। मेरे जीवन की हर एक मुसीबत परमेश्वर मैं आपके हाथों में समर्पण करता हूँ। मैं हर समय प्रभु आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा मुख परमेश्वर आपकी ओर निरंतर लगा रहे। मैं आपको देखकर परमेश्वर चलने पाऊँ। आपका भय परमेश्वर मेरे अंदर आने पाए, ताकि प्रभु जी उस डर को, जो एक प्रेम का डर है पिता परमेश्वर, उस महान डर के साथ में परमेश्वर आप में बढ़ूँ और आपकी उपस्थिति मेरे जीवन में रहने पाए। प्रभु जी मेरी दृष्टि पिता परमेश्वर आपकी ओर होने पाए। मैं परमेश्वर जब आपको पुकारूंगा, आपका वचन कहता आप मेरी सुनेंगे। इसीलिए प्रभु आज मैं अपने परिवार को, अपने जीवन को, अपने घर को, अपने कामकाज को और अपने आत्मिक जीवन सब कुछ पिता परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। और मैं आपसे मांगता हूँ प्रभु कि आप मेरे जीवन में परमेश्वर अपनी भलाई को प्रकट करें। आप मुझे उठाएं और अपने साथ चलने में मदद करें। प्रभु जी धन्यवाद पिता, मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस वचनों के द्वारा आपने मुझसे बात किया है। ये वचन प्रभु मेरे लिए आशीष का कारण बने। प्रभु आपके वचनों में आगे बढ़ने में ये वचन मेरी सहायता करने पाए। प्रभु धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर, आपने मेरी प्रार्थना को सुना। परमेश्वर सारा आदर महिमा जलाल मैं आपको देते हुए इस विनती को अपने उद्धार करता, आपके प्रिय पुत्र जिसे आपने हमारे लिए परमेश्वर बलिदान कर दिया, उस यीशु मसीह के धन्य नाम से मांगते पिता परमेश्वर, और सुनकर कबूल करिए हे हमारे स्वर्गीय पिता। और हम सब ने मिलकर कहा आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर इन सारे वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर आप सबके परिवार को आशीष दे। धन्यवाद, प्रभु के नाम की स्तुति हो। आमीन। परमेश्वर आप सबके जीवन में उत्तम कार्य करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।